दोस्तों, आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज इस भाग में हम आपके साथ चर्चा करेंगे हमारी हथेली के अंदर कौन कौन से पर्वत और कौन कौन सी रेखाएं शुभ और बलवान होती हैं। तब हमारी हथेली के अंदर गजलक्ष्मी योग बनता है और इस गजलक्ष्मी योग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, ये किस भाव को दर्शाता है। हथेली के अंदर सूर्य रेखा का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा नहीं होती है, समाज में मान सम्मान बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य रेखा बलवान होती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है और इस व्यक्ति को अपने जीवन में धन दौलत रुपया पैसा भी खूब कमाया करता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य रेखा बलवान होती है, गजलक्ष्मी के लिए भी सूर्य रेखा का हथेली के अंदर होना अनिवार्य है, तभी आपकी हथेली के अंदर गजलक्ष्मी योग बनता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम गजलक्ष्मी योग के लिए भाग्य रेखा मणिबंधन से निकले इसी स्थान से और सीधा शनि पर्वत की ओर जाए। अष्टलक्ष्मी योग के लिए इस प्रकार की रेखा का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपके लिए यह भी जानना अति आवश्यक है, हथेली के अंदर जो रेखाएं होती हैं तो अष्टलक्ष्मी योग के लिए भी और इसके अतिरिक्त भी शुभ योग के लिए रेखा जितनी पतली और गहरी होगी स्पष्ट रूप से उतनी ही शुभ मानी जाती है। तो ये भाग्य रेखा पूर्ण गहराई लिए हो और अधिक चौड़ी या मोटी ना हो, पतली हो। इसके साथ ही हृदय रेखा, ये रेखा अपने स्थान पर हो। और इसके बाद जो अगली रेखा आती है वह होती है सूर्य रेखा, अनामिका उंगली के जस्ट नीचे इस स्थान पर सूर्य रेखा भी स्पष्ट रूप से और बलवान स्थिति में हो। ये रेखाएं कहीं से भी कटी हुई ना हो, इनमें कोई दाग धब्बा क्रॉस बिंदु ना हो। इसके साथ ही हमारी हथेली में जो जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, 5 रेखाएं स्पष्ट रूप से हों, बगैर किसी दोष के पतली और गहराई लिए हुए। इस योग को गजलक्ष्मी योग कहते हैं और जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर गजलक्ष्मी योग होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक धन दौलत रुपया पैसा मिला करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिस व्यक्ति ने किसी उद्योगपति के घर में जन्म लिया है और ये गजलक्ष्मी योग उस व्यक्ति की हथेली में है तो उसके लिए तो रुपए पैसे की कमी पहले से ही नहीं होगी। यदि किसी ने निर्धन परिवार में जन्म लिया है और उस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये गजलक्ष्मी योग होता है, गजलक्ष्मी योग का प्रभाव भी होता है। ये अचानक से भी आपको धन दौलत दिलाया करती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि अचानक से भी आपको रास्ते में पड़ा हुआ, कहीं से ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ किसी भी प्रकार से अचानक से भी धन मिल सकता है। आप धनवान अवश्य बनेंगे यदि आपकी हथेली के अंदर ये 5 रेखाएं बलवान और पतली गहराई लिए हुए हैं। तब इसके अंदर सूर्य रेखा का सबसे अधिक बलवान होना आवश्यक है। सूर्य रेखा पूर्ण लंबाई से हो, इस रेखा में कोई दोष ना हो। इसके बाद हम जानेंगे जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर इस योग के अतिरिक्त जो सूर्य रेखा है, तो सूर्य रेखा जितनी लंबाई लिए हुए होगी, कितनी गहराई में होगी, उतना ही अधिक व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान धन दौलत प्राप्त हुआ करती है। इस योग वाले व्यक्ति को अपने जीवन में सारे सुख सुविधाएं प्राप्त हुआ करती हैं। यह योग जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानना है कि वह व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उस कार्य में उसके लिए सफलता अवश्य मिलती है।
जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य रेखा बलवान स्थिति में हो, सूर्य रेखा पूर्ण लंबाई में हो। कुछ व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा छोटी होती है, कुछ व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य रेखा धुंधली होती है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस योग के लिए सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो और इस सूर्य रेखा की लंबाई पूर्ण हो, सूर्य रेखा में कोई दाग धब्बा कहीं से कटी हुई ना हो, तब बनता है यही योग। इसके बाद तीसरे योग में हम जानेंगे हमारी हथेली के अंदर शनि पर्वत और शुक्र पर्वत, ये दो पर्वत बलवान स्थिति में हो, बलवान का अर्थ इन पर्वतों के ऊपर कोई दाग धब्बा त्रास ना हो, ये पर्वत ऊपर की ओर उठे हुए हों तो उसे बलवान कहते हैं। और ये भाग्य रेखा मणिबंधन से ना निकले, शुक्र पर्वत से निकले और सीधा शनि पर्वत की ओर जाए। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा मणिबंधन से ना निकलकर शुक्र पर्वत से निकले और शुक्र पर्वत से निकलने के बाद सीधा शनि पर्वत की ओर जाए और बीच शनि पर्वत पर जाकर रुक जाए, तो इस योग को बहुत ही शुभ योग मानते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये योग होता है, ये रेखा आपके जीवन में इस भाव को दर्शाती है, ये योग वाले व्यक्ति को अपने जीवन में धन से संबंधित, या आप यूँ कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन दौलत से संबंधित सभी सुख प्राप्त हुआ करते हैं। धन दौलत रुपए पैसे से संबंधित परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता है। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।